नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मैंने आपको बताया था कि मैं डे टू डे लाइफ शेयर करूंगा। तो आज है 25 जून और आज है मेरा बर्थडे। तो मेरी धर्मपत्नी मेरी वाइफ मुझे आती है, मुझे विश करती है और मुझे उठाती है। उठने के बाद मैं तो परमपिता परमात्मा को याद करता हूँ। उसके बाद सबसे पहले पिताजी का आशीर्वाद लेता हूँ। उनका आशीर्वाद लेने के बाद थोड़ा सा बैठ के दिन का प्लानिंग करना पड़ता है कि आखिर आज क्या क्या मुझे करना है। उसके बाद आगे चलता हूँ, माताजी मिलती हैं, माताजी को मैं आशीर्वाद लेता हूँ और अपनी प्यारी सी बिटिया रानी जो कि मेरे पास आके मुझे हैप्पी बर्थडे विश करती है। वो बोल नहीं पाती है, तोतरा के बोलती है, लेकिन उसका ये बोलना मेरे लिए काफ़ी अहम है। और मुझसे प्यार करते हुए वो बोल दिए बाबा हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, तो बाबा का भी उसे हैप्पी बर्थडे स्वीकार करते हुए मैं अपनी बिटिया रानी को गोद में लेता हूँ। उसके बाद मेरा आगे का दिनचर्या शुरू होगा, पिताजी का डायपर चेंज करना। क्योंकि पिताजी अभी क्या है कि वो पता नहीं चलता उनको कि लैटरिन उनको होने वाला है या होगा, इसलिए मुझे बच्चे की तरह उन्हें डायपर पहना के रखना पड़ता है। वो सुबह उठने के बाद मैं उनका डायपर चेंज करता हूँ कि वो पोटी अगर किए हुए हैं तो उनका डायपर चेंज कर देता हूँ। डायपर चेंज करने के बाद मेरा काम शुरू होगा उनका ब्रश करवाना। तो ब्रश करवाने के लिए मैं गिलास में पानी और ब्रश टूथपेस्ट लेके आता हूँ और उनका ब्रश करवाने के लिए उनको उठाता हूँ। ब्रश मुझे ही करवाना पड़ता है क्योंकि ब्रश मेरे अलावा किसी और से करते ही नहीं हैं। वो ब्रश करने जाएंगे तो दूसरा कोई उनको करवा नहीं पाएगा, इसलिए मैं उन्हें ब्रश करने के लिए उठाता हूँ। वो परेशान करते हैं, वो ब्रश करेंगे रोना शुरू कर देंगे, इसलिए मुझे ही करवाना पड़ता है। तो देखिए बच्चे की तरह मैं उनको ब्रश करवाना पड़ता है। तो ब्रश करेंगे तभी वो खाना खाएंगे। तो उनका ब्रश करवाते हैं। ब्रश करवाने के बाद उनका काम शुरू होगा उन्हें फ्रेश करना, मतलब कि उनको नहला देना। तो नहलाने के लिए तो मैं उन्हें बाथरूम में डेली नहला नहीं सकता क्योंकि वो डेली जा नहीं पाएंगे, डेली उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि उठाने के लिए उनको मेहनत करना पड़ता है, अकेले हो भी नहीं पाता है। सो उनको बेड पे ही उनका सफाई उनको फ्रेश किया जाता है। उनको डेली पानी में डिटॉल डाल के उनको बढ़िया से उनको पूरा शरीर को उनको पोंछ देते हैं, जिससे कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएं। तो उनको मुंह धुला दिए, उसके बाद उनको उनके पूरे बॉडी को साफ़ करता हूँ, पोंछता हूँ, जिससे कि वो तरोताज़ा फील करें, फ्रेश फील करें और कीटाणु जीवाणु से भी बिल्कुल बच के सेफ रहें। उनको नहलाने के बाद यानी कि पोंछने के बाद पूरा बॉडी आगे का काम शुरू होगा। पूरा बॉडी उनको अच्छे से मैं पोंछ देता हूँ। उसके बाद आगे का काम शुरू करेंगे। पिताजी को नहलाने के बाद मेरा काम शुरू होगा खुद का नहलाना, या क्योंकि मुझे पिताजी का सेवा करने के बाद ड्यूटी के लिए भी निकलना होता है। तो जल्दी जल्दी से मैं अपना काम निपटा लेता हूँ। काम निपटाने के बाद मैं खुद चलूँगा नहाने के लिए। नहा के बाद फिर आगे का मैं आपको बताऊँगा कि और आगे क्या होता है। मेरी बिटिया रानी क्या करती है जाने टाइम में, मैं जब ड्यूटी के लिए निकलता हूँ तो मेरी बिटिया रानी क्या करती है देख के आपको मज़ा आएगा। सो पिताजी का हो गया नहलाना। अब मैं खुद नहलाने के लिए चल चुका हूँ बाथरूम में। बाथरूम में नहाने के बाद आने के बाद तैयार होकर मैं खाना खा लेता हूँ। खाना खाने के बाद तुरंत स्कूल के निकलना होता है। निकलते समय मेरी रानी मेरे को छोड़ने के लिए ज़रूर जाएगी, कहीं भी हो वो मुझे छोड़ने के लिए गेट पे ज़रूर आएगी। जब तक मैं गेट पे गाड़ी ना निकाल लूँ, गाड़ी निकालने के बाद वो मेरे पास आएगी, मेरे बाइक पे छोड़ने के लिए आगे तक जाएगी, उसके बाद वो वापस आ जाएगी। तो मैं अपना गाड़ी पार्किंग से निकाल रहा हूँ। बिटिया रानी इंतज़ार करेगी कब पापा आएंगे और मुझे ले जाएंगे, गाड़ी पे बैठाएंगे और मुझे बाय बाय करेगी वहाँ से। देखिए अब वो बिल्कुल मेरे बिना वो रह ही नहीं सकती है, मुझे बाय बाय करे बिना रह ही नहीं सकती है। तो वो मेरे पास आती है डेली की तरह और आके बाय बाय कर रही है और मेरे साथ मेरे बाइक पे बैठेगी और आगे तक जाएगी। वहाँ से फिर मुझे बाय करेगी, उसकी मम्मी फिर उसके लेके वापस आ जाएगी। हाँ, अगर गलती से मेरा हेलमेट अगर छूट जाए तो मेरी नैना, मेरी बिटिया पापा टोपी करके मुझे हेलमेट याद दिलवाती ज़रूर है। तो मैं हेलमेट लगाता हूँ और उसको मम्मी को सौंपते हुए मैं स्कूल के लिए निकल पड़ता हूँ। इस तरह से मेरा स्कूल जाने तक का दिनचर्या ख़त्म होता है। तो इस तरह से मैं पहुँच जाता हूँ स्कूल। और एज़ यू नो, आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं स्कूल में कंप्यूटर टीचर हूँ।
मैं लग जाता हूँ पूरे दिल से, पूरे एफ़र्ट लगा के बच्चों को पढ़ाने में और उन्हें सिखाने में। जो भी मेरे पास ज्ञान है, नॉलेज है, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को पूरा अच्छा तरह से उन्हें प्रदान करूँ, उन्हें काबिल बनाऊँ। ऐसे ही पूरा दिन बच्चों को पढ़ाते हुए निकल जाता है और अपना काम पूरा करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपने घर के लिए,